तारा गांव में वापस आई। काली सभा के दानव तेजी से हमला जगह पर एक दानव तारा पर वार करता है, लेकिन अग्नि अपनी नाक की ढाल बनाकर उसे बचा लेता है। तूने मेरी जान बचाई। सामने एक परछाई है, चक्र। चक्र के मध्य में कुछ लिखा था और उसी दिन अग्नि के अंदर यह शक्ति जाग उठी थी। तू शक्ति को वरदान मानता है और मैं उसे शासन का साधन मानता हूँ। शक्ति वही होती है जो रक्षा करती है, विनाश नहीं। तारा गांव में वापस आई। वहां उसका सामना हुआ एक बूढ़े से, आर्षि वेद प्रकाश, जो पहले अग्नि के बारे में ही बताता रहता था। अब तो तुझे समझ में आ ही गया होगा कि अग्नि शापित नहीं है, वो चुनिंदा है। लेकिन मेरी माँ, उन्होंने मरने से पहले सिर्फ अग्नि कहा था। शायद वो आग की बात कर रही थी, ना कि उस लड़के की। कभी कभी शब्द अधूरे रह जाते हैं, पर हम अपनी नफरत पूरी कर देते हैं। तारा अंदर से हिल गई। उस रात तारा ने एक सपना देखा। वह खुद को आग के बीचों बीच देखती है और सामने एक परछाई है, उसकी माँ। बेटी, वह कहती है, अग्नि को बचा, वही तुम्हारा रक्षक है, वही तुम्हारा भविष्य है। तारा चीख पड़ी और उठकर बैठ गई। उसका चेहरा पसीने से भीगा था, लेकिन अब वह जान चुकी थी सच्चा दुश्मन कोई और है। सुबह तारा अग्नि से मिलने जाती है। वह अब स्पष्ट करना चाहती है। तारा बोलती है, अग्नि, हाँ बोलो ना। मैंने तुझे मारने की कसम खाई थी, पर अब मैं खुद से नफरत करती हूँ कि मैंने तुझ पर शक किया। अग्नि उसकी आंखों में देखता है। जो सच जानने की हिम्मत रखे वही सबसे बहादुर होता है। अगर तू माफ कर सके तो क्या मैं तेरे साथ लड़ सकती हूँ, तेरे दुश्मनों से, तेरे अतीत से। अग्नि मुस्कुराता है, पहली बार खुलकर। तारा सुनो मेरी बात ध्यान से। अब तुम अकेली नहीं हो, अब हम साथ हैं। अग्नि और तारा पहली बार साथ। अब वे दोनों एक टीम हैं। आग और तलवार, शक्ति और साहस, और शायद कुछ और भी। तारा को अब अग्नि के पास रहकर सुकून मिलता है। अग्नि को अब कोई डर नहीं लगता, क्योंकि उसके पास कोई है जो उसे समझता है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि अंधकार अभी बाकी है। अग्नि और तारा अब एक हो चुके थे, न केवल एक उद्देश्य के लिए, बल्कि दिलों के स्तर पर भी एक दूसरे को समझने लगे थे। लेकिन अभी भी बहुत कुछ अनकहा था, और वह सबसे बड़ा रहस्य अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। तारा और अग्नि को गांव के पूर्व में स्थित एक पुराने खंडहर के बारे में पता चला, जिसे कभी अग्नि आश्रम कहा जाता था। कहा जाता है कि वहीं पर अग्नि के पूर्वजों ने अग्नि अस्त्र की शक्ति को संभाला था। वहां पहुंचते ही अग्नि को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। दीवारों पर आग के प्रतीक बने थे और बीचों बीच एक बड़ा सा स्तंभ, अग्नि चक्र। चक्र के मध्य में कुछ लिखा था, जिसने अग्नि को अपनाया वही रक्षक, जिसने उसे भड़काया वही विनाशक। अचानक तारा की नजर एक दीवार पर गई, जहां एक पुरानी तस्वीर थी, एक महिला की, जो हूबहू तारा की मां जैसी दिखती थी। ये मेरी मां? तारा हैरान रह गई। अग्नि और तारा ने आर्षि वेद प्रकाश से फिर मिलने का निश्चय किया। हमें सब सच बताइए, तारा ने दृढ़ स्वर में कहा। वेद प्रकाश ने गहरी सांस ली। अब समय आ गया है तुम्हें सब बताने का। तारा, तेरी मां देविका कोई साधारण महिला नहीं थी, वह अग्नि अस्त्र की रक्षक थी। लेकिन जब अग्नि का जन्म हुआ, कुछ लोग इस शक्ति को हथियाना चाहते थे। वो थे काली सभा। उस आग में जो तेरे गांव में फैली थी, अग्नि दोषी नहीं था। वह आग उन्होंने ही फैलाई थी ताकि अग्नि को उकसाकर उसकी शक्ति जगाई जा सके। तुम्हारी मां ने उसे बचाया और उसके बदले अपनी जान दे दी। तारा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मेरी मां अग्नि को बचा रही थी? हां, और उन्होंने मरते समय सिर्फ अग्नि कहा, ताकि तू उसे ढूंढकर उसकी रक्षा कर सके।
पर तू बदले की आग में जलती रही। अग्नि भी स्तब्ध था। तो वो मैं नहीं था जिसने सब जलाया? नहीं बेटा, राशि ने कहा, तू इस शक्ति का वाहक है, पर तू विनाश नहीं, संरक्षक है। सच्चाई का असर तारा की आत्मा भीतर से कांप रही थी। उसने वर्षों की नफरत पाल रखी थी उस इंसान के लिए जो असल में उसकी मां की आखिरी उम्मीद था। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया अग्नि, तारा बोली, कृपया मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे कभी दोषी माना ही नहीं, अग्नि बोला। अब जब सच्चाई सामने है तो हमें साथ मिलकर अंधकार का अंत करना होगा। तारा ने उसकी ओर देखा। अब नफरत का नामो निशान नहीं था, वहां बस एक भावना थी, प्यार, तैयारी। अंतिम युद्ध की अब अग्नि और तारा जान चुके थे कि उन्हें क्यों मिलाया गया था। नफरत के लिए नहीं, संरक्षण और प्रेम के लिए। लेकिन काली सभा अब और शक्तिशाली होती जा रही थी। उन्होंने अग्नि की शक्ति को हथियाने के लिए एक नया शत्रु तैयार किया था, कालनाग, एक जादूगर जो अंधकार की ऊर्जा से बना था। हमें तैयारी करनी होगी, अग्नि ने कहा। अब समय है आखिरी युद्ध का। शाम का समय था। आकाश लालिमा से भर गया था, जैसे सूरज भी उनकी कहानी को सुन रहा हो। अग्नि और तारा, ड्यू आत्माएं जो एक समय एक दूसरे की दुश्मन थी, अब एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। युद्ध की तैयारी चल रही थी, लेकिन उस शांति के पल में दिल की बातें फूटने लगी, बातें जो अब तक छुपी थी। तारा और अग्नि जंगल के एक शांत कोने में बैठे थे। एक छोटी सी आग जल रही थी और चारों ओर पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। तारा ने धीरे से कहा, अग्नि। हाँ बोलो। अग्नि ने उसकी ओर देखा। तू जानता है ना मैं क्यों आई थी? हाँ जानता हूँ ना, तू मुझे मारने जो आई थी। अग्नि मुस्कुराया। और अब मैं खुद को उस तारा से अलग मानती हूँ। उस तारा को सिर्फ बदला चाहिए था, और इस तारा को तू चाहिए। अग्नि का चेहरा थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। फिर उसने तारा की आंखों में देखा। मैं भी हमेशा सोचता था कि मेरी आग किसी को भी जला सकती है, जोड़ नहीं सकती, पर तू आई तो तूने मुझे इंसान बना दिया। तो क्या तू ये कह रहा है कि तू भी मुझे पसंद करता है? अरे हाँ तारा, मुझे भी तुम पसंद हो। तारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं, प्रेम के थे। पहली बार एक साथ अग्नि ने अपनी हथेली से एक नन्ही सी लौ जलाई। वह लौ ठंडी थी, गर्म नहीं। उसने वह लौ तारा की हथेली पर रखी। ये आग अब तुझे नहीं जलाएगी, अग्नि बोला। अब ये सिर्फ हमारी रोशनी बनेगी। तारा ने उस लौ को देखते हुए कहा, हम इस आग से इस संसार का अंधकार मिटाएंगे। उस रात पहली बार उन्होंने नफरत की आग से नहीं, प्यार की रोशनी से खुद को रोशन किया। परछाई पास आ रही थी, लेकिन दूर अंधेरे में कोई और भी उन्हें देख रहा था। कालनाग, काली सभा का जादूगर, एक ऊंची पहाड़ी से दोनों को देख रहा था। प्रेम, प्रेम तुम्हें कमजोर बना देगा अग्नि। अब तेरा अंत निकट है, और ये प्रेम ही तेरे पतन का कारण बनेगा। उसने आसमान की ओर हाथ बढ़ाया और काले बादलों का तूफान इकट्ठा होने लगा। युद्ध की पूर्व संध्या अग्नि और तारा वापस गांव लौटे, जहां आर्षि वेद प्रकाश और गांव वाले उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कल सुबह अंतिम युद्ध होगा, आर्षि बोले। हम लड़ेंगे, अग्नि बोला, अपनी शक्ति से नहीं, अपने प्रेम से। तारा ने उसकी तलवार उठाई और अग्नि ने अग्नि अस्त्र को सक्रिय किया। अब अग्नि अकेला नहीं है, अब तारा उसकी रक्षक है। सूरज की पहली किरण धरती को चूम रही थी, लेकिन इस बार रोशनी के साथ साथ अंधकार की गर्जना भी थी। आज का दिन अंतिम युद्ध का दिन था, अग्नि और तारा के प्रेम और बलिदान की परीक्षा। काली सभा के दानव गांव के चारों ओर एकत्र हो चुके थे। उनके बीच खड़ा था कालनाग, वह दुष्ट जादूगर जिसने अग्नि की शक्ति को चुराने की योजना रची थी। अग्नि, आज तू मरेगा और तेरी शक्तियां मेरे अधीन होगी। अग्नि और तारा गांव के द्वार पर खड़े थे। अग्नि की आंखों में ज्वाला थी, तारा की तलवार में बिजली। कालनाग, तूने सिर्फ बोलना सीखा है, कुछ करना नहीं। अग्नि की बात सुनकर कालनाग को बहुत गुस्सा आया।
और फिर कालनाग ने काली जादू की लहरें छोड़ी। आकाश अंधकार से भर गया। उसके इशारे पर काली सभा के योद्धा गांव पर टूट पड़े। अग्नि ने अपने हाथों से आग की दीवार खड़ी कर दी, गांव को घेरते हुए। तारा बिजली की गति से लड़ रही थी। हर वार सटीक और धारदार। अग्नि और कालनाग आमने सामने आ खड़े हुए। तू शक्ति को वरदान मानता है और मैं उसे शासन का साधन मानता हूँ। शक्ति वही होती है जो रक्षा करती है, विनाश नहीं। दोनों के बीच जादुई शक्तियों का टकराव हुआ। एक काली सभा का योद्धा चुपचाप पीछे से तारा पर बाण का कील पर लगता है और वह गिर जाती है। तारा! वो कालनाग की ओर देखता है। अब उसकी आंखों में क्रोध की आग है। कालनाग, अब तूने मेरी दुनिया को छू लिया है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अग्नि के शरीर से एक प्रकाश फूटता है, जैसे हजारों सूरज एक साथ जल उठे हों। उसका शरीर चमकने लगता है, वह हवा में उठता है। अग्निदेव की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। तू सोचता है कि अंधकार जीत सकता है? अंधकार सिर्फ तब तक है जब तक कोई अग्नि नहीं है। उसने अपने हाथ फैलाए और एक विशाल अग्निचक्र आकाश में घूमा और एक ही वार में आधे दुश्मन राख हो गए। कालनाग डगमगाने लगा। तारा अब तक बेहोश थी, लेकिन अग्नि की आवाज सुनकर उसकी आंखें खुली। वह घायल थी, लेकिन उसका हौसला जिंदा था। मैं हारने नहीं दूंगी, वह चीखी। फिर तारा ने अपनी जादुई तलवार को प्रकट किया और अग्नि ने अपने अग्नि अस्त्र को प्रकट किया, जिसे उसके पूर्वजों ने संभाल कर रखा था। और फिर तारा की जादुई तलवार और अग्नि का अग्नि अस्त्र, ये दोनों आपस में मिलते हैं और एक महाशक्ति का निर्माण करते हैं। और फिर अग्नि अस्त्र कालनाग की तरफ जाता है और जैसे ही महाशक्ति का प्रहार कालनाग पर होता है तो कालनाग चीखता है और उसकी काली शक्तियां ध्वस्त हो गई। वह आग में समा गया। अंधकार का अंत हो चुका था। आकाश साफ हो गया। गांव के लोग बाहर निकल आए। पहली बार उन्होंने अग्नि को डर के नहीं, सम्मान की नजरों से देखा। आर्षि वेद प्रकाश ने आगे आकर कहा, अग्नि और तारा, तुम दोनों सिर्फ योद्धा नहीं हो, प्रेम की मिसाल हो। जहां नफरत जन्म लेती है वहीं उसे प्रेम मिटा देता है। तारा अग्नि के पास आई। मैं अब तेरी रक्षा के लिए नहीं, तेरे साथ जीने के लिए आई हूं। अग्नि ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं भी अब अग्नि नहीं हूँ, मैं तारा की रोशनी हूँ।